नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि यहाँ यूरेशिया से आए हुए आर्य जो है बर्बर आक्रमणकारी थे और उन्होंने यहाँ आकर के अनार्यों को दस्यु और दास असुर राक्षसाद कह करके बहुत सताया, बहुत उनके ऊपर अत्याचार किए, उनके साथ युद्ध किए। और दोस्तों, उन्होंने जो है यहाँ अपने को स्थापित करने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए धर्म शास्त्र जो है लिखे, धर्म की स्थापना की, अपने ब्राह्मण धर्म की स्थापना की दोस्तों, जिसको कि इन्होंने वैदिक धर्म कहा। और ये इनके जो धर्म शास्त्र हैं उनको पढ़ने से ज्ञात होता है कि वो धर्म शास्त्र कम, काम शास्त्र ज़्यादा हैं। और उनके अनुसार जो है, उनके जो उसमें लिखे, उन्होंने जो प्राविधान किए, उनके अनुसार ब्राह्मणों को यहाँ की जो स्त्रियां थीं उनके साथ व्यभिचार का हक जो है मिल जाता था। ऐसी व्यवस्था कर रखी थी दोस्तों, तरह तरह से जो है। और उन्मुक्त सहवास, खुल्लम खुल्ला सहवास के लिए वो प्रेरित करते थे और करते थे यहाँ की स्त्रियों से, क्योंकि वो सीमित मात्रा में आए थे, स्त्रियां साथ नहीं थीं। उन्होंने यहीं की स्त्रियों के साथ जो है उनको इसीलिए जो है धर्म ग्रंथों में भोग्या बना दिया, केवल भोग की सामग्री बना के रख दी है दोस्तों। और ये जो है इन्होंने ऐसे ऐसे प्रमाण ये अपने प्रावधान किए धर्म ग्रंथों में कि उनको पढ़ने से ज्ञात हो जाता है कि जो यज्ञ वगैरह जो करते थे और जो ऋग्वेद वगैरह में, यजुर्वेद में इनके जितने मंत्र हैं ऋषियों ने जो लिखे हैं, इन ब्राह्मण ऋषियों ने, उनके आधार पर ये जो है न केवल राजाओं को लूटते थे बल्कि उनकी स्त्रियों से भी व्यभिचार करते थे दोस्तों। और किसके नाम पर कि पुत्रवती हो जाओ, हम पुत्र जो है प्रदान करेंगे। और तमाम देवताओं का फिर यज्ञ अनुष्ठान और जीने से मरने तक जो है इनके जो संस्कार करते थे, ये सब इन्होंने समाज को ऐसा बांधा कि समाज जो है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उसमें बंध करके रह गया। शूद्र यद्यपि इनके संस्कारों से बाह्य थे, उनके तो कोई होते ही नहीं थे। और चूंकि इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि वेदों को, शास्त्रों को न तो कोई शूद्र लिख सकता है और न कोई पढ़ सकता है, इसीलिए वो राम ने जो है ब्राह्मणों के कहने पर शंभू को मारा था, क्योंकि वो भी इसी तरह का प्रयत्न कर रहे थे, शंभू ऋषि जो। तो दोस्तों, आज का ये प्रकरण जो है बहुत ही प्रासंगिक है, समझने योग्य है दोस्तों, बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही दिलचस्प है और आपको एक प्रामाणिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अतः आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे वीडियो को कम से कम पूरा देखा करें दोस्तों, तब समझ में आती हैं बातें। और इससे पूर्व के मैं वीडियो प्रारंभ करूं दोस्तों, आप सब मित्रों को बड़े प्रसन्न हृदय से अवगत कराना चाहता हूं कि आज जो है आपके इस चैनल को, ढोल में पोल चैनल को 2 साल पूरे हो चुके हैं दोस्तों। आपका असीम प्यार जो है, आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहा है और इसके बलबूते जो है मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी दोस्तों। मैं आपको अपनी हकीकत बता दूं, मैं कुछ नहीं जानता था चैनल क्या होता है। थोड़ा देखता था, अभी 2-3 साल पहले से ही यूट्यूब पर देखना शुरू किया, तो कभी कभी सोचता था, और मेरे 1-2 मित्र जो आते थे किताबों को देख करके और मेरे अध्ययन को देख करके कहते थे कि भाई ऐसा करिए दिनकर जी, आप जो है यूट्यूब चैनल बनाइए और उस पर ये अपना जो है थोड़ा जो आपका जो अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय है, इसका लाभ दूसरे लोगों को भी मिले, केवल ये किताबों में ही रह जाएगा। तो दोस्तों, मैं नहीं जानता था, लेकिन एक दिन ऐसी सोच रहा था, ये जो है 11 सितंबर की ही लगभग बात है। तो उसी दिन जो है मैं बैठा बैठा जो है देखने लग गया कि कैसे बनाते हैं यूट्यूब चैनल, और मैंने जो है प्रयास किया तो यूट्यूब चैनल भी बन गया। और उसके बाद मैंने फिर वीडियो रिकॉर्डिंग किया तुलसी की, ये जो रामचरितमानस है उससे दोस्तों। और फिर जब मैंने उस पर अपलोड कर दिया तो आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया। मैं उम्मीद भी नहीं करता था कि मैं कुछ कर पाऊँगा, लेकिन दोस्तों मैं जो है आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों कि मुझे अनाड़ी को जो, और मेरे पास कोई कंप्यूटर आदि नहीं है, कुछ ऐसा मुझे तकनीकी विशेष ज्ञान भी नहीं है, केवल एक मामूली मोबाइल से जो अभी तक काम चला रहा हूँ दोस्तों। किताबें पढ़ने का तो मुझे बचपन से ही शौक़ रहा है, मैं पढ़ता रहा हूँ और मैं अभी भी किताबें खरीद के लाता रहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। वर्ल्ड बुक फेयर वगैरह दिल्ली से और जहाँ से भी मिलती हैं पुस्तकें मंगा लेता हूँ, कभी जो है अपने डाक से भी मंगाता हूँ। तो दोस्तों, ये तो मुझे बहुत दिलचस्पी रही है पढ़ने की और ये जानने की
कि हमारा इतिहास क्या था। और ये जब धर्म के बारे में तमाम बातें मैं सुनता था तो मुझे ये लगता था कि ये रामायण में, महाभारत में, गीता में और इन वेदों में कैसी बेतुकी बातें लिखी हुई हैं जिनको कि धर्म शास्त्र कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने जो है ये प्रयास किया और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, सही बताता हूँ आपको, कि आपके ये मेरा जो चैनल कहीं चल जाएगा दोस्तों। लेकिन 66,600 के लगभग आप सब्सक्राइब हो चुके हैं दोस्तों। मुझ जैसे एक अनाड़ी आदमी के लिए ये भी संख्या बहुत बड़ी है दोस्तों, और बहुत आपने जो है प्यार दिया है। और 66 लाख से ज़्यादा मेरे व्यूज़ भी हो चुके हैं, जिसकी मैं उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करता था दोस्तों। एक मामूली से मोबाइल से, सैमसंग का मोबाइल है, आज भी मैं इसी से ही वीडियो बनाता हूं दोस्तों, और मैं ख़ास एडिटिंग वगैरह आज भी नहीं जानता। लेकिन आपका जो मुझे अपार उत्साह, अपार जो है स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा उत्साह मिलता है, उत्साहवर्धन होता है मेरा। तो आप जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और मैं भी समय निकाल करके जब भी होता है तो प्रयास करता हूं कि आपके सारे कमेंट्स का मैं जो है जवाब दे सकूं दोस्तों। मैं बार बार आपका हृदय से आभारी हूं दोस्तों कि आपने जो है, जो मेरे अंदर जो एक लालसा थी, जो दिलचस्पी थी पढ़ने की और स्वाध्याय करने की, और इन धर्म ग्रंथों में और इतिहास की पुस्तकों में, तमाम साहित्य में जो है, तो आपकी कृपा से मैं जो है आज पूरे विश्व में पहुंचा रहा हूं। और आपके चैनल के जो है पूरे विश्व के दर्शक हैं दोस्तों, सब्सक्राइबर मित्र हैं। आपको बहुत बहुत हृदय से बार बार जो है प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपका बार बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। और आपसे अनुरोध करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इसी तरह से प्यार देते रहें, ताकि ये चैनल जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करे, और ये जो बातें हैं जिनको आज हम जानना चाहते हैं तो वो जो है पूरे विश्व में पहुँचें दोस्तों। इसके साथ ही मैं अब आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए दोस्तों, आज का जो मुख्य मुद्दा है, जो हमारा वीडियो है, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को, सब वीडियो को आप पूरा देखा करें, तभी समझ में आती है। थोड़ा सा देख करके आप स्किप कर देते हैं तो वो मतलब उससे कुछ जानकारी हासिल नहीं हो पाती। आइए दोस्तों देखते हैं कि देखिए, ऋग्वेद में 3/2/42 में ऋग्वेद में कहते हैं कि सद्युल्लासे वृषणम मत्स्युनः रथम घृतेन मो मघुना छत्र मुच्छतम अस्माकं ब्रह्मा प्रतनासु जिन्वतम वयम धनाः सूरजाता भजे मही। हे गृहस्थ और ऐश्वर्य के सुख को भोगने वाले स्त्री पुरुषों, ऋग्वेद क्या कहता है दोस्तों सुनिए। ये इनके धर्मशास्त्र हैं या काम शास्त्र हैं। देखिए आप कि हे गृहस्थ, गृहस्थ के लिए कह रहे हैं, और ऐश्वर्य के सुख को भोगने वाले स्त्री पुरुषों, वीर सींचने वाले, सींचने वाले, वीर की सिंचाई करने वाले, और खींचने वाले। वीर की सिंचाई करने वाला होता है एक खींचने वाला होता है गृहस्थ। तो देखिए हे स्त्री पुरुषों, एक स्त्री जो है पुरुष में एक खींचने वाला, एक सिंचन करने वाला होता है। तो हे स्त्री पुरुषों, वीर सींचने वाले और खींचने वाले अपने अंगों को, अपने शरीर के अंगों को रथ में घोड़े जोतने की तरह एक दूसरे से संयुक्त करो, जुड़ जाओ। जैसे दो घोड़े चलाते हैं रथ को, दो घोड़े जोते जाते हैं, ऐसे ही तुम अपने उन अंगों को संयुक्त करो जो वीर को सींचते हैं और खींचते हैं। देखिए तो और आगे क्या कहते हैं, ये इसी का ही अर्थ है दोस्तों। अस्माकं ब्रह्मा प्रतनासु जन्मतम वयम घना सूरसाता भजे मही। इसी का अर्थ सुना रहा हूँ आपको। देखिए इसके आगे कहते हैं, इससे पूर्व, यानी इन अंगों को, सींचने और खींचने वाले अंगों को इस प्रकार संयुक्त करो जैसे रथ में घोड़े संयुक्त हो जाते हैं। और इससे पूर्व, इससे पहले, इस रथ में जुड़ने से पहले जैसे घोड़ों को क्या रातब खिलाया जाता है, खूब चने खिलाए जाते हैं, तो इससे पूर्व आप भी क्या करें, घी आदि अन्य अन्न, घी आदि अन्य पदार्थ जिनसे वीर्य का निर्माण होता है, छक कर भोगो, खूब खाओ। पहले छक कर खाइए ऐसा अन्न और ऐसे घी आदि पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो आपके अंदर वीर बनाएं, वीर की उत्पत्ति करें, ऐसे खाद्य पदार्थ छक कर के खाओ। हे अश्वनोदय, अश्वनी कुमार, दो देवता हैं अश्वनी कुमार।
हे अश्विनोद्वय, हमारे इन स्त्री पुरुषों को ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो कि जीवन का सुख और ऐश्वर्य इस प्रकार ये भोग सके। अश्विनी कुमारों से भी निवेदन कर दिया। ये ऋग्वेद में है 3/2 ऋग्वेद सेकंड 3/2/42। ये जो है इस सूक्त और इस तथ्य को रेखांकित करता है। ये क्या बताता है कि ब्राह्मण इस पुरोहित कर्म के जरिए, ये यज्ञ में यही तो पढ़ते थे, तो इस पुरोहित कर्म के जरिए स्त्री पुरुष के अंतरंग जीवन यानी आंतरिक जीवन तक पहुंचकर उसमें अपना दखल बनाने की तैयारी ऋग्वेद काल में कर चुका था। यानी स्त्री पुरुष के ये अंतरंग संबंध ही होते हैं, अंतरंग कर्म ही होते हैं जो इसमें वर्णित किए गए। तो ये देखिए ऋग्वेद काल में यानी स्त्री पुरुषों के जो अपने प्राइवेट काम होते थे, अंतर कर्म होते थे, उनमें भी दखलंदाजी देना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी बातें करने लगे, यज्ञ में श्लोक ये पढ़ने लगे, बताने लगे लोगों को। गर्भाधान से लगाकर अंत्येष्टि तक यानी मरने तक 16 संस्कारों की योजना व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों के जीवन में अपना दखल बनाने के लिए तैयार की गई थी। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, ये जो हकीकत है इन्हीं के ग्रंथों में, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, अथर्ववेद हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, कोई भी पुराण हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इनमें ऐसी कामुक कथाएं लिख दी जिससे ये लगता है, सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि ये लिखे गए कथित धर्मशास्त्र हैं या काम शास्त्र। और देखिए दोस्तों, आप देखिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता, आपके सामने रख रहा हूँ मैं कि क्या कहते हैं ये ऋग्वेद का। देखिए, ऋग्वेद का मंत्र आपने सुना और उसके आधार पर ये सिद्ध होता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि ये पुरोहित का कर्म जो करते थे वो स्त्री पुरुषों के जो आंतरिक संबंध थे, जो उनका जो है ऐसे कर्म थे जो के खुल कर के नहीं किए जा सकते हैं, जो शारीरिक संबंध होते, उनमें भी दखलंदाजी करने लगे थे मंत्रों के जरिए से, वेदों के जरिए से। गर्भाधान से लेकर गर्भाधान के भी संस्कार करते थे। जिस दिन से वहाँ गर्भाधान हो गया फिर मरने तक सारे संस्कार करने होते थे। तो गर्भाधान से लगाकर, और ऐसा नहीं है ये ब्राह्मणों के लिए भी करने होते थे, ब्राह्मणों के लिए भी होते थे, ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों को कोई छूट नहीं रही है, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए तो होते ही थे, शूद्र बरी थे, शूद्रों को कोई लेना देना नहीं था, शूद्रों के लिए ये बिल्कुल नहीं थे। तो गर्भाधान से लगाकर अंत्येष्टि तक के 16 संस्कारों की योजना व्यक्ति, समाज और राज्य के तीनों के जीवन में अपना दखल बनाने के लिए तैयार की गई थी। हाँ, अपना वर्चस्व बने, अपना हमें पूछा जाए। सारे संस्कार जो है, बच्चा गर्भाधान हो गया उससे लेके मरने तक, ये हमें पूछा जाए। तो कोई भी व्यक्ति विशेष है या फिर राज्य विशेष है, उसके जीवन में जो है दखलंदाजी के लिए 16 संस्कार आदि बनाए। अच्छा, इस आपने देखा इस मंत्र का संबोधन भाग इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि शारीरिक संसर्ग के लिए विवाहित पति पत्नी का होना आवश्यक नहीं था। इसमें आपने संबोधन देखा, हे गृहस्थ, गृहस्थ करके कहा, पति पत्नी नहीं कहा। हे गृहस्थ के ऐश्वर्य के सुख को भोगने वाले स्त्री पुरुष हो, पति पत्नी का नहीं लिखा इस श्लोक में। तो इन्होंने क्या किया कि शारीरिक संसर्ग के लिए विवाहित पति पत्नी का होना आवश्यक नहीं था, इसलिए कहा गया हे गृहस्थ और ऐश्वर्य के सुख को भोगने वाले स्त्री पुरुष हो, तथा प्रयोजन भी जीवन का सुख और ऐश्वर्य भोगना है। ऋग्वेद के अन्य सूक्तों में भी यही स्थिति और भी बदतर दिखाई देती है। ऋग्वेद 3/2/46 उसमें लिखा है कि पत्नियों अपने प्रिय को चाहती हुई देवानाम पत्नी रुषतीर्वंतो न प्रावंतु न स्तुज्जये वाजसातये या पार्थिवा वासा या आपामपि व्रते तानो देवीय सोहवा शर्मच्छतः। ये इसका अर्थ सुनिए, पत्नियाँ
पत्नियों अपने प्रिय को चाहती हुई हमें प्राप्त हो। पत्नियों अपने प्रिय को, हम आपके प्रिय हैं, हमको प्राप्त हों आप, वे संतान लाभ के लिए, संतान लाभ के लिए, ऐश्वर्य लाभ के लिए हमें प्राप्त हों। यानी हमसे मिलेंगी वो पत्नियां जो हैं, दूसरों की पत्नियां हमसे मिलेंगी तो उन्हें संतान लाभ कराएंगे, उनको जो हम ऐश्वर्य का लाभ कराएंगे, इसलिए हमें प्राप्त हों। वे गृहस्थ का आश्रय हों, जल के समान पुरुष के अधीन रहें। जैसे जल के समान वो स्त्रियां जो है किसके अधीन रहें? पुरुष के अधीन रहें। यश कामना युक्त होकर हमें सुख प्रदान कर। यश की कामना करती हैं और ऐसी कामना लेकर के वो हमें भी सुख प्रदान करें। अब आप जानते ही हो क्या सुख, काम सुख प्रदान करें हमें। इस सूक्त के ऋषि कौन हैं? इसके सूत्र के ऋषि हैं प्रतिक्षेत्र आत्रेय नाम था, जो अभी श्लोक मैंने सुनाया। देवता इसका है, देवता भी होते थे, उनके छंद भी होते थे, ऋषि भी होते। इसका छंद का जो देवता है देवपत्यो देवता है। इस सूक्त के आशय से स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि स्त्रियां पुरुष के अधीन रहें, ऋग्वेद कहता है, स्वतंत्र नहीं रहें। और यही कारण है कि आज भी स्त्रियां परतंत्र ही रहनी चाहिए। परतंत्र वो तो संविधान है, संविधान के अनुसार अब पढ़ने लिखे हो गई हैं और अपने तमाम काम कर रही हैं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच रही हैं। लेकिन आज भी इनको जब पढ़ते हैं तो इनमें वेदों में यही लिखा हुआ, और उसी के आधार पर ये तमाम बाबा बाई जो है यही कथा कहानी करके स्त्रियों को कोई अधिकार देना नहीं चाहते, मंदिरों तक में अधिकार नहीं देना चाहते। वहाँ भी जातिवाद, ऊंच नीच, और इनका जो प्रसव वो टाइम होता है पीरियड का, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं जाने देते, घरों में भी कैद कर देते। तो ये स्त्रियों के लिए क्या कहा गया ऋग्वेद के इस श्लोक में कि पुरुष के अधीन रहें, वे पतियों को चाहती हुई पुरोहितों को प्राप्त हो। ठीक है, वो अपने पतियों को भी चाहती रहें, हम ये नहीं कहते कि पतियों से विमुख हो जाए, लेकिन वो पतियों को चाहती हुई पुरोहितों को प्राप्त हों, उन्हें सुख प्रदान करें, पुरोहितों को सुख प्रदान करें। सुख उपभोग की ऐसी व्यवस्था धर्म के नाम पर की गई। ये भी देखिए एक धर्म था, ये धर्म है जिसमें कि स्त्रियों को भोग्या बना दिया, सुख भोग की वस्तु बना दिया, पराधीन बना दिया है। ये बातें गुप्त रहें, ये जो है कौन गुप्त ही थी, कौन पढ़ता था बताइए? आप में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, न सुना होगा। ये बातें गुप्त रहें, ये खतरनाक बातें थी, पुरोहितों के हित की बातें थी, ये गुप्त रहें। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वेद का अध्ययन शूद्रों के लिए प्रतिबंधित किया गया। पढ़ना तो दूर, कानों में शीशा पिघला के, रांगा पिघला के भर दिया जाए अगर वेद का एक शब्द भी कान में शूद्र के पड़ जाए। ये इसीलिए किया इन्होंने, कहीं इनकी पोल पट्टी नहीं खुल जाए। जब शूद्र यहाँ के अनार्य थे, मूल निवासी आदिवासी थे, जब उनको ये पता चल जाता कि ये धर्म के नाम पर ये क्या कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, अगर वो पढ़े लिखे होते तो फिर बताइए क्या फजीयत होती, क्या वो यहाँ टिक पाते? लेकिन उन्होंने पहले ही ये कर दिया कि इनके ऊपर शिक्षा का प्रतिबंध, और इनको पढ़ने के लिए अगर कोई पढ़ लिख भी गया कहीं से तो बिल्कुल प्रतिबंध किया गया था। रामायण की योजना बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। राम के हाथों शंभू का वध इसीलिए कराया गया था कि कोई शूद्र शास्त्रों के लिखे को जानने का दुस्साहस न कर सके कि क्या इन वेदों में, क्या इन शास्त्रों में लिख रखा है। इसीलिए जो उन्होंने साहस किया था, तपस्वी थे, तपस्या भी कर रहे थे और उनको पढ़ने का भी प्रयास कर रहे थे, जानने का। तो शंभू को इसीलिए राम ने ब्राह्मणों के कहने पर मारा था। तो शूद्र शास्त्रों के लिखे जाने को दुस्साहस न कर सके कि क्या लिखा हुआ है। राम का जन्म उपरोक्त सूक्त विधान, यही श्लोक जो है इसी के विधान के अनुसार पुरोहितों को सुख प्रदान करने से हुआ। राजा जो निसंतान होते थे अपनी रानियों को सौंप देते थे, इनके आश्रमों में भेज देते थे, क्योंकि इन्होंने लिख रखे थे अपने वेदों में, और वेदों को कहते थे ये तो अपरुष हैं, ईश्वर की वाणी है, इनको कोई राजा कैसे काट सकता था।
तो राजा बेचारे जो है, और एक संतान नहीं होती थी उनके जाता, तो वो क्या करते थे, फिर इन्हीं के आश्रम में भेज देते थे। और ये इन्होंने लिख रखा ही था। तो इन्होंने क्या किया कि राम का जन्म उपरोक्त सूक्त विधान के अनुसार पुरोहितों को सुख प्रदान करने से हुआ था, ये आप जानते हैं। शायद इसी कारण राम को इतना महत्व इस युग में भी दिया जाता है। राम का जन्म तो आपने जानते ही हैं, किस तरह से श्रृंगी ऋषि आए और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, फिर खीर निकली अग्निदेव थाल में लेकर के, और वो तीनों रानियों को खिलाई। इस तरह से ये राम के जन्म की कहानी आप सबने सुनी है दोस्तों। तो ये जो है क्या था, ये पुरोहिताई का एक करिश्मा था, है। इसी कारण राम को इतना महत्व दिया गया कि देखिए कैसे जो है पुत्रेष्टि यज्ञ किया था ऋषियों ने आकर के, ब्राह्मणों ने आकर के। नहीं तो उनके तो चौथी अवस्था आ गई थी, दशरथ के तो बच्चे पैदा ही नहीं होते थे, लेकिन उनकी कृपा थी ऋषि मुनियों की, ब्राह्मण ऋषि मुनियों की। तो आज भी इस रामायण को, रामचरितमानस को यही लोग इतना महत्व देते हैं, ताकि इस वर्ण विशेष पर, छत्री जिन्हें कहते हैं, राम छत्री थे, इस वर्ण विशेष पर अपना वर्चस्व आज भी कायम रह सके, कि हमारे रामचंद्र जी जो है इन्हीं ब्राह्मणों के तप से, यज्ञ से, अनुष्ठान से ही पैदा हुए थे। ये जो है, ये क्षत्रियों के ऊपर एक इस तरह का प्रभाव आज भी डालने की कोशिश की जाती है। यजुर्वेद भी ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। देखिए क्या लिखा है यजुर्वेद 6/34 में, कि स्वास्त्रास्थ व्रततुरो राघो गुरुता अमृतस्य पत्नी ता देवी देत्रमत्रेमं यज्ञम नतो पहुता सोमस्य पिबतः। क्या अर्थ है इसका? हे देवियों, तुम बिजली की गति से चलने वाली हो। स्त्रियों के लिए, हे देवियों, तुम बिजली की गति से, तुम चपला हो, चंचल हो, बिजली की गति से चलने वाली हो, धन का उपयोग करने वाले, यज्ञ में सहायता देने वाली हो। इस यज्ञ की सिद्धि करो, अपने पतियों के साथ सुस्वाद सोमरस को पियो। हाँ, यजमान जब कराते थे राजा लोग, तो पत्नियां भी साथ जाती थी। तो यह जो है यजुर्वेद में, यजुर्वेद जो है कर्मकांडों का वेद है, उसमें ये यज्ञ हवन आदि सब के, नरमेध अश्वमेध और गौमेध सब के वर्णन दिए हुए। तो उसमें ये कह रहा है ऋषि क्या कह रहा है कि तुम आइए, पतियों के साथ आइए, और यहाँ आकर के क्या करो, ये स्वादिष्ट सोमरस को पियो। सोमरस उन्हें भी पिलाया जा रहा है। सोमरस एक तरह से भांग होती थी, जो दूध में, गाय के दूध में जो है घोंट घाट के बनाई जाती थी, छान घोंट के। तो सोमरस पीने का विधान इसलिए बनाया स्त्रियों के लिए कि थोड़ी बहुत अगर उनमें लज्जा भी हो, शर्म हया हो, संकोच हो, वो भी पीने से दूर हो जाए। आप जानते ही हैं दोस्तों, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी जब नशीली पेय को पिएगा तो उसे नशा होना स्वाभाविक है, और फिर नशा में होश तो रहता नहीं है। कोई कुछ भी करे, उसे स्वयं जो है कुछ पता नहीं रहता है। तो आगे कहते हैं, देखिए कि माँ भेरमा संबिक्वाथ ऊर्जम घत्स्वम घिसने बीडवी सती विड्डीये था मूजम दगाधाम पाप माँ हतो न सोमः। यजुर्वेद 6/35। हे देवी, तू आत्मबल से युक्त अपने पति से डर मत। अरे तेरे अंदर बहुत बड़ा आत्मबल है पत्नी। हे देवी, तू अपने पति से मत डर, पी सोमरस पी, और मत डर मत कांप, बल धारण कर। सोमरस पीने से तो बल आ जाता। हे पुरुष, तू भी ऐसा कर, सूर्य और धरती की तरह बन जाओ, सूर्य और धरती की तरह बन जाओ, यानी अलग हो जाओ। कितना देखो, जमीन कहते हैं ना, जमीन आसमान का अंतर। तो इस तरह से पुरुष स्त्री जो है इस तरह बन जाओ, बिल्कुल बन जाओ, अलग बन जाओ, विमुख हो जाओ एक दूसरे से। तुम दोनों के अपराध नष्ट होंगे इससे, जो भी अब तक अपराध किए। तुम एक दूसरे को आनंदित करो। यदि यह धर्म कृत्य है, यदि यह धर्म है और यह कृत्य है, तो अपराध नष्ट होने की बात क्यों उठाई? अपराध नष्ट कैसे होगा? इन अपराध किए ही नहीं। ये कृत्य जो है अपराध कहाँ हुआ? ये जो है धर्म का इससे क्या संबंध है? इससे ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे से
शारीरिक संपर्क करने के अधिकारी नहीं है। ये पट्टी पढ़ाइए। तुम दूर रहो, शारीरिक संबंध बनाओ तो हमसे बनाओ। पति पत्नी या स्त्री पुरुष जो भी हैं वो रहो पृथ्वी और आकाश की तरह। इससे आपके सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको फिर क्या करना है? पुरोहित उसमें अपराध बोध उत्पन्न करके अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, अपने कब्जे में लेते हैं स्त्री पुरुषों। अग्नाई पत्नी बंसम जूर्देवेनम तुष्ट्राम शोभम पिबम स्वाहा प्रजापतिम रसासी रेतोधा रेतो वही देयी प्रजापतस्ते वृष्णो रेतो गसो रेतो घामसीयः। यजुर्वेद 8/10। इसमें क्या कहता है ऋषि? हे अग्नि स्वामिन, हे अग्नि, अग्नि से प्रार्थना करता है, समान प्रीति वाले आप देव त्वष्टा के साथ स्वाहा वाणी से सोम बलि के आसव को पियो। अग्नि से कहता है। अग्नि को असुर माना जाता था। वीर धारण करने वाले तथा वीर को सिंचन करने वाले और खींचने वाले आपके संसर्ग से वीर पराक्रमी पुत्र को पाऊं। अनार्य अग्नि के आर्यों के साथ मिलने का एक कारण संभवतः यह भी रहा होगा कि यज्ञ के नाम पर उसे स्त्री सुख सुलभ कराया जाता था। अग्नि असुर था। देखो कहा अनार्य, जो इसको अनार्य माना जाता था, अग्नि को, वरुण को अनार्य माना जाता था, रुद्र को जो है अनार्य माना जाता था, बाद में शिव कर दिया गया। तो ये जो है अनार्य अग्नि जो मिलाया गया अपनी तरफ, उसमें अग्नि भी मिला तो उसको इन यज्ञों के माध्यम से स्त्री सुख मिलता था। इसलिए जो है वो जो है आर्यों से मिल गया अग्नि। इसी अध्याय का यानी 8 का 29वां सूक्त देखिए। यस्य ते यज्ञो गर्भो यस्थे यो निर्णयी अज्ञा यन्यः तया ताम यस्यम तम मात्रा समजीगमन स्वाहा। हे सौभाग्यवती, ये यजुर्वेद के हैं दोस्तों, ये ऋग्वेद और यजुर्वेद से बता रहा हूं मैं आपको। अर्थ सुन लें। हे सौभाग्यवती, तेरा गर्भाशय निरोग है। देखिए, यस्य ते यज्ञाम गर्भो यस्ते योनिर्हृणयी। क्या? हे सौभाग्यवती, तेरा गर्भाशय निरोग है। जांच लिया उसने, कोई रोग नहीं है तेरे गर्भाशय में। तेरा गर्भ यज्ञ के योग्य है। जिस गर्भ के सुंदर सीधे अंग हैं उसको तेरे साथ स्वाहा क्रिया से यानी यज्ञ से भली भांति प्राप्त करूं उन अंगों को। देखिए, तेरा निरोग, तेरा गर्भाशय निरोग है, कोई रोग नहीं है तेरे गर्भाशय, और तेरा यह गर्भाशय यज्ञ के योग्य है। जिस गर्भ के, तेरे गर्भ के सारे अंग सुंदर हैं और सीधे हैं, उसको तेरे साथ स्वाहा क्रिया से मैं भली भांति प्राप्त करूं। स्वाहा क्रिया समझ रहे हो? स्वाहा स्वाहा स्वाहा, मैं भली भांति प्राप्त करूं। किसको? गर्भाशय को। और कैसे गर्भाशय को? जो निरोग है, स्वस्थ है, सुंदर है, सीधे अंग हैं। इन सब गुप्त बातों को यज्ञ में जग जाहिर करने के पीछे जो मकसद है वह स्त्री पुरुष की प्राइवेसी, निजता और निजत्व के अपहरण अतिक्रमण के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है बताइए। अब इसमें निजता कहाँ रही? अब गर्भाशय तुम बता रहे हो सामने बैठी स्त्री का, तेरा गर्भाशय बड़ा सुंदर है, बड़ा निरोग है, हाँ, यज्ञ में आ और तू मैं इसे भली भांति प्राप्त करूं। ये क्या है? स्पष्ट हो रही। कहाँ उसकी प्राइवेसी रही? कोई प्राइवेसी नहीं रही। उसने चेक कर लिया होगा, तभी तो वो कह रहा है। शास्त्र और लोक के सामने आमने सामने खड़ा करके देखा जाए, लोक को और शास्त्रों को, इन शास्त्रों को आमने सामने खड़ा करके देखा जाए तो आप समझ पाएंगे कि लोक के सहज नैस्कर, लोक में क्या होती है? सहज स्वतंत्रता होती है, समानता होती है, न्याय होता है लोक में, विवेक आदि होता है, और काम में प्रशंसनीय और वरेण्य रूप दिखाई देता है लोक का। लेकिन इनमें क्या है? इसके विपरीत इन धर्म शास्त्रों में के लिप्साएं, ये भोग लिप्साएं देख रहे हैं आप, लिप्साएं दिखाई देती हैं, कुटिलताएं दिखाई देती हैं इन ग्रंथों में।
और घृणास्पद निर्लज्जताएं, बेशर्मी दिखाई देती हैं। इसका जो है क्या सिद्ध होता है कि ये दो भिन्न संस्कृतियों का परिचायक है, एक आर्य संस्कृति, एक अनार्य संस्कृति, जो सीधे सच्चे लोगों की, जो एक जो है किसी बगैर छल के, बगैर किसी कपट के, बगैर किसी भोग लिप्सा के, एक वो अनार्य संस्कृति, और दूसरी तरफ ये भोग लिप्सा वाली घृणित बीभत्स धर्म के नाम पर धर्म ग्रंथों में लिखी हुई एक ये संस्कृति, आर्य संस्कृति। आप स्पष्ट देखते हैं। तो अब ब्राह्मण संस्कृति जो है 16 संस्कारों के माध्यम से, ब्राह्मण संस्कृति 16 संस्कारों के माध्यम से गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक व्यक्ति को जीवन में न केवल उससे अपने बसवर्ती बनाती है। क्या है 16 संस्कार? बस में हो गया कि नहीं संस्कार कराने वाला, इन्हीं को बुलाएगा तभी इनसे कराएगा, और उसी का होगा जिसका ये करना चाहेंगे। हर एक का नहीं होगा, शूद्रों का नहीं होगा कोई भी संस्कार। तो वरन उस पर अमर बेल की तरह फैलकर जिसके यहाँ करने होते थे उस पर ऊपर क्या छा जाते थे, ये अमर बेल की तरह। क्या फिर पोषण पाते थे पूरा जो जीवन भर का हो गया उसका तो काम, गर्भाधान से लेकर के मरने तक अमर बेल की तरह छा जाते थे, पोषण पाते थे और उनके जीवन को पतित बनाते थे। ऋग्वेद में कहा गया है कि हे राजन, तू ज्ञानी पुरुष के अधीन रहकर प्रबंध कर। अब ज्ञानी हम ही हैं, तो ज्ञानी पुरुष के अधीन रहकर प्रबंध कर और ऐश्वर्य भोग को प्राप्त कर। राजा से कहा गया है अपने प्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वर्गों को सामान्य प्रजा के ऊपर नियुक्त कर। ब्राह्मणों को और क्षत्रिय वर्गों को सामान्य प्रजा के, अब सामान्य प्रजा कौन रह गई? वैश्य और शूद्र। ऐसा प्रजाजन तुझे हवन करते हुए पुकारते हैं। इस व्यवस्था में मात्र 10% ब्राह्मण क्षत्रिय पुरुष, शेष 90% स्त्रियों, शूद्रों, वैश्यों, अतिशूद्रों पर परोपजीवियों की तरह सुख भोगते हैं, जौकों की तरह सुख भोगते हैं और उच्च कहलाते हैं, और बाकी के 90% नीच कहलाते हैं, अनार्य जो थे। ऐसी व्यवस्था धर्म के नाम पर वेदों तथा वाद के ब्राह्मणीय शास्त्रों में की गई है दोस्तों। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए सारे शास्त्र ही कहते हैं, वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। देखिए इसमें इनमें जो है निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। वेद हर स्त्री को भोग्या बनाते, यह भी बड़ी निर्लज्जता से वेद ऐसी व्यवस्थाओं से भरे पड़े हैं। ऋग्वेद में लिखा है कि स्त्री देह भोग में, देखिए ध्यान से सुने दोस्त, मैं बहुत आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऋग्वेद में लिखा है कि स्त्री देह भोग में, देह भोग तो आप जानते ही, शारीरिक भोग, देह भोग में अश्वतुल्य यानी घोड़े के तरह, घोड़े के तुल्य, घोड़े के समान मित्रवत व्यवहार करे। जब शारीरिक संसर्ग हो तो स्त्री को चाहिए कि वो एक घोड़े की तरह, मित्र की तरह, एक मित्र घोड़े की तरह जो है व्यवहार करे। अब आप समझते ही हैं दोस्तों, स्त्री को जो है घोड़ा बनना है और वो मित्र भी है। कैसे? कि दंपत्ति में पति के नाम से ही पत्नी का परिचय होना चाहिए। ये भी इसी श्लोक का, दंपत्ति में जब भी परिचय आए तो पति के नाम से, ये किसकी पत्नी है ये इस नाम से ही परिचय होना चाहिए। उसका व्यक्तिगत कोई परिचय नहीं है, पति ही उसका परिचय है। लिखा है मित्रवत, और ये लिखा है इसमें मित्रवत, और उससे स्पष्ट किया गया है कि अश्वतुल्य। कैसी मित्र बने? घोड़े के समान, यानी घोड़े की तरह, समानता से नहीं। घोड़े का और पुरुष की क्या समानता है आप जानते हैं दोस्त? कोई समानता नहीं है। इसीलिए स्त्री की और पुरुष की कोई समानता नहीं है, और समानता है कैसी है? घोड़े की, घोड़े जैसी। क्या घोड़ा जो है मित्र कहाँ से हो गया? घोड़ा इंसान का मित्र कभी नहीं हो सकता है। वो सेवक होता है, सेवा करता है, मालिक के इशारों पर चलता है, और मालिक जो है उस पर दिन भर सवार होता है, बोझा ढोता है और चाबुक भी लगाता है। इसी तरह स्त्री को, स्त्री भी ऐसा ही करे।
घोड़ी तो बने, घोड़ा बने, लेकिन अब आप जानते ही हो कि घोड़ा कभी मित्र नहीं हो सकता है। घोड़े पर बोझा लादता है, मालिक जो है कितना पीटता है उसे, कितना उसे प्रताड़ित भी करता है, उस पर स्वयं भी लगता है और बोझा भी ढोता है। तो स्त्री को कैसा बनाना चाहिए, ये जो है ऋग्वेद आदि में भरा, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि पति से ही उसका परिचय हो, अलग से अस्तित्व नहीं है। जैसा समाज होता है वैसा ही उसका इतिहास होता है। वैदिक, पौराणिक, रामायण, महाभारत कालीन ब्राह्मणी समाज में स्त्री भोग्या से अधिक कुछ नहीं थी। ये ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मणी शास्त्रों में और इस ब्राह्मणी धर्म में क्या है, स्त्री भोग्या से अधिक केवल भोग का साधन मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पति, पुरोहित, नियुक्त पुरुष, अग्नि, इंद्र आदि उसका निर्बाध भोग करने को लालायित रहते थे। ऋषि मुनि बड़े बड़े तप कर रहे हैं, आ गई कहीं नहा रही है, उसको तमाम तुरंत जो है गर्भाधान हो जाते थे, बच्चे पैदा हो जाते थे। तो क्या है कि चाहे वो पति हो हमेशा, चाहे वो पुरोहित हो, फिर चाहे कोई अन्य पुरुष हो, अग्नि देवता हो, इंद्र देवता हो, आदि स्त्री का उपभोग करने को, निर्बाध बिना किसी बाधा के उपभोग करने को हमेशा लालायित रहते थे और आज भी रहते हैं। आज भी लालायित रहते हैं। आप देखो धर्म कर्म के नाम पर मंदिरों में बलात्कार होते हैं, बाबा भाइयों के आश्रमों में बलात्कार होते हैं। वो जो है ऊपर ऊपर की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, लेकिन सारे ग्रंथों में भरा पड़ा है कि स्त्री केवल भोग्या है, इससे ज्यादा कुछ उसका परिचय नहीं है। देखिए यज्ञों में सोम और सुरा का पान बहुत होता था। उनके अनेकों सूक्त भरे पड़े हैं सोमपान के। तो अच्छा, उनमें एक है यजुर्वेद 17/19, उसमें क्या है, नाना हेवा देवहितम सदस्कृतम मासम सक्षथाम परम में व्यो मनः और सुरात्मसी सुस्मिनी सोम अएथ माही शीश्वा योनिमा विशंति। इसका अर्थ है कि हे सुरा, सुरा का भी सबका करते थे, सुरा बनाने वाली भट्टी का भी सबका जो है नमन करते थे, प्रणाम करते थे। सुरा को भी प्रणाम करते थे, उसकी भी पूजा पाठ करते थे। क्या कहते हैं, हे सुरा, हे सोम, यानी सुरा और सोम एक ही जैसी थी, थोड़ा बहुत अंतर होगा। हे दोनों ही मादक थे। हे सुरा, हे सोम, जिस हेतु तुझ दोनों की प्रकृति अलग अलग की गई है, प्रकृति दोनों की नेचर जो है, सुरा की अलग, सोम की अलग, उसके कारण तुम यज्ञ स्थान पर भी पृथक पृथक ही हो। हाँ, यहाँ भी तुम अलग, इधर सुरा है तो इधर सोम है। हे सुरा, तुम शक्तिवर्धक होने के कारण, देखिए सुरा जो है शक्तिवर्धक होती थी, इसी को इसलिए पीते थे, और ये आर्य जो है इसीलिए सुर कहलाते थे अपने आप को, है ना। तुम शक्तिवर्धक, हे सुरा, हे वारुणी, तुम शक्तिवर्धक तो हो ही, ताकत देने वाली तो हो ही देवताओं द्वारा, इसीलिए तुम क्या हो, वर्णीय हो। देवताओं के कारण, देवताओं के द्वारा इसीलिए तुम पेय हो। देवता छकाछक पीते हैं क्योंकि आप ताकत बढ़ाती हैं, और अनार्यों से लड़ने के लिए, इन राक्षसों को लड़ने के लिए तुम्हारी जो है शक्ति का कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए देवता छक्कर पीते हैं। सोम तुमसे भिन्न प्रकृति का है। अब दारू में है, शराब में है और मदिरा में और उसमें सोम में अंतर होता है। सोम जैसे समझिए भांग है, उसको घोंटते थे, फिर दूध आदि में मिला के चकाचक पीते थे, छानते थे। तो सोम तुमसे भिन्न प्रकृति का है, अतः वेदों में प्रविष्ट होते हुए तुम सोम को हिंसित मत करो, तुमसे अलग है, उसको हिंसित मत करो, तुम उससे दूर रहो, उससे मत मिलो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब में जो है सोम की, सुरा की बहुत पान किया गया है, और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि आर्य जो थे ये शराबी थे, और फिर पी करके ये हत्याएं भी करते थे, शराबी बन करके हत्याएं भी करते थे। कि यजुर्वेद का 19वां अध्याय सोम को ही समर्पित है। 19वां यजुर्वेद का निर्बाध सोमपान, यानी बगैर रुकावट, बगैर किसी अड़चन के सोमपान करना और सुरापान करना आर्यों का धार्मिक कृत्य था। ये कोई वैसा नहीं था चलते फिरते पी लिया, बाकायदा धार्मिक काम होते थे, यज्ञ आदि होते थे, हवन आदि होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, सोम
अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, तमाम नरमेध यज्ञ, गौवध यज्ञ तमाम होते थे, गोमेध यज्ञ, ये सब जो है धार्मिक करते थे। और इनमें ये सोमपान और सुरापान करते थे, ये आर्यों के धार्मिक कृत्य थे। वेदों के लगभग सारे के सारे सूक्त युद्ध पी करके फिर राक्षसों से, दैत्यों से, दस्युओं से युद्ध होते थे यहाँ के नारायण से। संपत्ति हरण के लिए इंद्रादि युद्ध नायक, जो इंद्रादि राजा होते थे, इनके स्तुति करने, उनसे स्तुति करते थे, फिर पी करके उनसे गाय मांगते थे, इंद्रादि से राजाओं से घोड़े, धन, अन्न और स्त्रियां आदि मांगने की याचनाओं से भरे पड़े हैं वेद जो है। यज्ञों में सुरापान, सोमपान, स्त्री संसर्ग आदि के साथ साथ निरपराध वन्य प्राणियों का, वन्य जंगली प्राणियों का वध, निरपराधी मारे जाते थे, वन्य प्राणियों का मेध, मेध कहते हैं वध, वध होता था। नरमेध यज्ञ भी होते थे। इस संबंध में पुनः सेप प्रसंग आता है कई पुराणों में और वेदों में भी, जिसका मेध किया गया था। जिस पशु या मनुष्य का मेध होता उसे यज्ञ यूप यानी खंबे से बांधा जाता था। इसके लिए सूक्त यूप कहा जाता था, खंबे से। इसके लिए सूक्त यजुर्वेद में 24/19 के उक्ता संचरा अयता सुन्नम सीरिया श्वेता वायन्या श्वेता शौर्या, अर्थात कृष्णग्रीव यानी जिसकी काला कंठ हो, कृष्णग्रीव अग्नि संबंधी, कृष्णग्रीव काले कंठ वाले पशु किसके लिए होते थे? अग्नि के लिए। बब्रू वर्ण यानी बब्रू श्वेत वर्ण वाले सोम के लिए, और सविता संबंधी उपदवस्त पशु बांधे, सरस्वती संबंधी वत्सतरी, पूषा संबंधी कृष्ण और चितकबरे जानवर किसके लिए? पूषा के लिए, काले और चितकबरे जानवर, उसमें काले हिरण वगैरह आ जाते थे। और ये पशुओं का जो है विभिन्न देवताओं के लिए कौन सा पशु मारा जाए, ये सब इसमें यजुर्वेद में दिया हुआ है। कृष्ण और चितकबरे, युनासुर संबंधी श्वेत, वायु संबंधी श्वेत छाग, छाग कहते थे बकरे से, वायु के लिए सफ़ेद रंग का बकरा, और सूर्य संबंधी 3 पशु, सूर्य के लिए 3 पशु बांधे जाते थे यूप से। इससे स्पष्ट होता है कि अनेक यूपों से अनेक पशु बांधे जाकर यज्ञ के नाम पर उन्हें मारकर खाया जाता था। वेदों में वर्णित ये सब कर्म इतने आदिम, इतने बर्बर, इतने क्रूर और इतने अमानवीय ठहरते हैं कि इन्हें धर्म की संज्ञा देना धर्म का अपमान करना है। यह आर्यों का आदिम इतिहास है जो वेदों के आईने में दिखाई देता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या है, ये वेदों में दिखाई देता है, वेदों के आईने में दिखाई देता है। क्या? ये आर्यों का आदिम इतिहास, ये जंगली इतिहास, ये बर्बर इतिहास, ये हिंसक इतिहास और ये व्यभिचारी और बलात्कारी इतिहास आप देख रहे हैं दोस्तों। भारत के निवासियों के यानी अनार्यों के, आदिवासी मूल निवासियों के संपर्क में आने पर इन लोगों से उनने बहुत कुछ ग्रहण किया। भाषा, साहित्य, कला, कौशल आदि को अपनाया और चतुराई से उन पर अपना लेबल लगाया। यहाँ की संस्कृति यानी सभ्यता, यहाँ के अनार्यों से, आदिवासी मूल निवासियों से इन्होंने आकर के बहुत कुछ सीखा और उस पर इन्होंने अपना लेबल लगाना शुरू किया। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने रीति नीति और उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं किया। यदि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष नहीं मिलते, उनके अवशेष नहीं मिलते हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, तो भारत के इतिहास को आर्यों का इतिहास बनाकर रख दिया गया होता। ये निश्चित बात है। अगर ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो खुदाई में अवशेष नहीं मिलते पुराने, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि ये द्रविड़ सभ्यता थी, यहाँ की यह अनार्य सभ्यता थी और बहुत उच्च सभ्यता थी, तो अगर वो अवशेष नहीं मिलते किसी तरह से, अब तो डीएनए का टेस्ट भी हो गया, तो उससे क्या होता है, सिद्ध होता है अगर वो नहीं मिलते तो यहाँ का इतिहास क्या होता, ये आर्यों का इतिहास होता। फिर ये द्रविड़ों का यानी यहाँ के आदिवासी
मूल निवासियों का इतिहास नहीं होता। अभी तक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो आलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु उन चंद विद्वानों ने इन्हें पढ़ने का दावा किया है, उन्हें मान्यता नहीं मिल रही। किंतु इससे ये तो प्रमाणित हो गया है कि इन बर्बर आर्य लुटेरों के यहाँ आने से पूर्व एक अति विकसित सभ्यता मौजूद थी, विद्यमान थी। यह सभ्यता योगियों, यतियों, प्रकृति पूजकों, आदिवासी मूल निवासी आर्य कौन होते थे? प्रकृति पूजक होते थे। बौद्धों की, उस समय बौद्ध भी थे, बौद्धों की सभ्यता थी जो व्यक्ति के चरम विकास की संकल्पना से ओतप्रोत थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपग्रह, सदाचार आदि से अनुप्राणित यह सभ्यता, यानी द्रविड़ों की सभ्यता, आदिवासी मूल निवासियों की, अनार्यों की सभ्यता आर्यों के आगमन से पहले, आने से पहले भी और बाद में भी प्रचलित रही। राज्यों के संदर्भ में जीत हार के फैसले तुरंत हो जाते हैं, किंतु समाज, धर्म और जीवन दर्शन और संस्कृतियों के संदर्भ में जीत हार के फैसले न तो तुरंत हो सकते हैं, न इस संबंध में तुरंत निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। वैदिक ब्राह्मण राजा को मान्यता तो देते थे, वैदिक ब्राह्मण राजाओं को मान्यता तो देते थे, किंतु उसे उन्हें अपने अधीन भी रखना चाहते थे। यह बात वेदों में भी साफ है और मनुस्मृति और महाभारत में भी साफ है। भारतीय चिंतन गण व्यवस्था का हामी था। उस समय गण व्यवस्था होती थी। भारतीय चिंतन जो था गण व्यवस्था का समर्थक था और उसे स्वतंत्रता भी, गणों को स्वतंत्रता भी देता था। ये दोनों व्यवस्थाएं समानांतर चलती रहीं। आर्य लोग इस देश में अल्पसंख्यक थे, इस कारण उन्हें अपने अस्तित्व की चिंता अधिक रही और इसीलिए साम दाम दंड भेद हर तरह से यहाँ उन्होंने अपने प्रभुत्व को, अपने वर्चस्व को स्थापित किया और करने का प्रयास किया और उसमें वो अधिकांश जो है सफल भी रहे। इसीलिए उन्होंने साक्ष्य बना कर रखे, ग्रंथ बना करके लिख के आज भी कह देते हैं अरे शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्र प्रमाण है, चाहे उसने शास्त्र आंखों से नहीं देखा है। तमाम ऐसे भाई जो उपदेश दे, अरे शास्त्रों में प्रमाण है, ऐसा कैसे हो जाएगा? शूद्र को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। शूद्र को तो कोई मतलब ही नहीं है, समानता का कोई मतलब ही नहीं है, इन्हें तो दूर दूर रखो। अब ये जो है संविधान गलत है, इस संविधान को हटाओ, मनुस्मृति का संविधान लाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये इन्होंने जो है उसी समय की जो मानसिकता है आज भी इनमें दिखाई देती है। उन्होंने साक्ष्य बनाकर ये ग्रंथ आज भी धड़ल्ले से छप रहे हैं। वेद हों या उनसे जुड़े तमाम ये ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद आदि सब ये साक्ष्य हैं। रामायण, गीता, महाभारत आदि जितने भी हैं ये सब इनके साक्ष्य हैं कि हाँ, हम यहाँ के पुरोहित रहे, यहाँ के जो है सर्व कुछ रहे, राजा हमारे अधीन, स्त्री हमारे अधीन, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सभी हमारे अधीन। तो दोस्तों ये जो है प्रसंग मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल डोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।